भारतीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि अब बीज एक्ट में संशोधन किया जाएगा और बीज केंद्र के द्वारा निगरानी में रहेगा कि कंपनी से निकला हुआ बीज किस खेत में गया, उसकी कैसी उपज रही, किस किसान ने कितना बोया, हर चीज़ ट्रैकिंग पर रहेगी। यह सब कुछ जो निर्धारित किया गया है उसके विषय में मैंने पहले बताया था, लेकिन संक्षेप में बताया था जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा विस्तार में समझिए इसे। मैंने कहा था कि बीजों का केंद्रीकरण किया जा रहा है, सभी कंपनियों को खत्म करके अडानी अंबानी जैसों की कुछ कंपनियां ही रहेंगी बीजों के गुणवत्ता और निर्माण के माध्यम में, ताकि सभी प्रदेशों से उनके टैक्स को जो बीज के उत्पादन के बाद बिक्री पर लगता है वह टैक्स खत्म किया जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार ही केवल टैक्स वसूले। नए बीज एक्ट में ऐसा होगा और जब केंद्रीकरण हो जाएगा तो केंद्र में बीजेपी हमेशा बने रहना चाहेगी, जिससे जो कुछ कारपोरेट कंपनियां बीज बना रही होंगी उनसे पार्टी फंड केवल बीजेपी को ही मिल रहा होगा। सभी प्रदेशों और सभी पार्टियों का खेल वहां पर नियंत्रण से खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे कारपोरेट्स को किसानों की कड़ियों में ऐसे जोड़ते और फंसाते चले जाएंगे ताकि जो किसानों के काले कानून सीधे लागू किए जा रहे थे वो सीधे लागू ना हो करके पूरे ऐसे घेरे और घुमावदार परिस्थितियों में डाल दिया जाए किसानों को कि वो कानून स्वतः लागू हो जाएं। इतना कारपोरेट्स के हाथ में नियंत्रण कृषि का कर दिया जाए, कुछ कारपोरेट्स के हाथ में, ताकि क्रोनी कैपिटलिज्म जो किसानों पर हावी की जाने वाली थी वह अपने आप धीरे धीरे बढ़ते हुए लागू हो जाए, यानी कि काले कानून सीधे नहीं तो घूम करके लागू हो जाएं। यह व्यवस्था धीरे धीरे की जा रही है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जानिए, समझिए और जो कृषि कानूनों में सीधे संशोधन ना हो करके बीज एक्ट, जिसमें बीज और कीटनाशकों के विषय में है, फिर उर्वरक एक्ट, फिर सिंचाई एक्ट, फिर धीरे धीरे एक एक एक्ट बढ़ाते हुए क्रोनी कैपिटलिज्म को किसानों पर हावी कर दिया जाएगा। अभी तक के जितने भी कानून हैं वो सब भी सक्षम हैं किसानों के प्रत्येक संदर्भ में सुरक्षा संरक्षा देने के लिए। एक एमएसपी तो लागू नहीं कर पाए किसानों के लिए, बाकी के लिए क्या कहा जाए। कितना हितकारी है यह मोदी सिस्टम, आरएसएस सिस्टम, भाजपा का सिस्टम भारत के लिए। अगर आपको बात सही समझ में आई है तो जन जन तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।